रोहन बीच वाली बेंच पर चुपचाप बैठा है, किसी का ध्यान नहीं जाता। कक्षा की खिड़की से धूप अंदर आ रही है। वह एक छोटे शहर में एक औसत छात्र है, जो पृष्ठभूमि में घुल-मिल जाता है। रोहन विचार और आत्मसंदेह में खोया हुआ ब्लैकबोर्ड पर खाली निगाहों से देखता है। उसका आंतरिक एकालाप, क्या मेरे जैसा कोई सच में सफल हो सकता है? उसके रिपोर्ट कार्ड पर क्लोज अप, साधारण ग्रेड, ठीक अंकों का एक समुद्र। वह आह भरता है, अपेक्षाओं और अपनी सीमाओं का भार महसूस करते हुए। हर सुबह वही सवाल उसे सताता है, संदेह की एक लगातार फुसफुसाहट। व्यस्त स्कूल गलियारे का वाइड शॉट। रोहन अकेला चल रहा है, किसी का ध्यान नहीं जा रहा। वह कुछ महत्वपूर्ण हासिल करने का सपना देखता है। उसकी आंखों में आशा की एक किरण है, लेकिन संदेह जल्दी से लौ को बुझा देता है, जिससे उसकी असुरक्षाएं और मजबूत हो जाती हैं। स्कूल की घंटी बजती है, एक कर्कश आवाज जो उसे वास्तविकता में वापस लाती है। एक प्रेरक वक्ता आता है, आत्मविश्वास से मंच पर खड़ा होता है। वक्ता ओर देकर इशारा करते हैं, जिससे छात्रों का ध्यान आकर्षित होता है। वह उन्हें अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन पर विचार करने की चुनौती देता है। छात्र बुदबुदाते हैं, परीक्षा का दिन या परिणाम का दिन जैसे उत्तर सुझाते हैं। वक्ता इन उत्तरों को सिर हिलाकर खारिज कर देता है। वह आज के महत्व पर जोर देते हैं, वर्तमान क्षण। रोहन के चेहरे पर क्लोज अप, उसके भीतर जिज्ञासा की एक चिंगारी जल रही है। वक्ता एक घड़ी के बारे में एक कहानी बताना शुरू करता है। घड़ी हमेशा 5 मिनट धीमी चलती थी, जिसे सभी ने बेकार समझा। दृश्य निरूपण, एक धूल भरी पुरानी घड़ी दीवार पर लटकी हुई है। वक्ता बताते हैं कि अन्य सभी घड़ियां अंततः काम करना बंद कर गईं। धीमी घड़ी ही एकमात्र भरोसेमंद घड़ी बन गई, जिसने अपना असली मूल्य उजागर किया। रोहन ध्यान से सुनता है, वक्ता के संदेश से मोहित होकर। वक्ता के शब्द रोहन के हृदय और मन में गहराई से गूंजते हैं। वह खुद को अलग तरह से देखने लगता है, बेकार के रूप में नहीं, बल्कि क्षमता रखने वाले के रूप में। उसके भीतर आत्म सुधार की इच्छा बढ़ने लगती है, आशा का एक बीज। रोहन की आंखों पर क्लोज अप, जो अब दृढ़ संकल्प और निश्चय से भरी हुई हैं। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली, चुपचाप बदलने का वादा किया। वक्ता अपना भाषण समाप्त करते हैं, तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत होता है। रोहन ऊर्जा की एक लहर महसूस करता है, उद्देश्य की एक नई भावना। उसे एहसास होता है कि छोटे बदलाव भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वह कार्रवाई करने का फैसला करता है, जिसकी शुरुआत एक साधारण प्रतिबद्धता से होती है। रोहन हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का संकल्प लेता है, एक समय में एक कदम। वह समझता है कि सफलता रातों रात मिलने वाली उपलब्धि नहीं है, यह निरंतर सुधार और आत्मखोज की यात्रा है। रोहन सभागार से निकलता है, उसका दिमाग संभावनाओं से गूंजायमान है। वह एक नए आत्मविश्वास के साथ चलता है, उसका सिर ऊंचा है। स्कूल की घंटी फिर से बजती है, जो दिन के अंत का संकेत देती है। लेकिन रोहन के लिए यह सिर्फ एक नए अध्याय की शुरुआत है। वह भविष्य के बारे में आशावादी महसूस करते हुए खुद पर मुस्कुराता है। रोहन खुद को अपने सपनों को साकार करते हुए देखता है, अब संदेह से पीछे नहीं हटता। वह खुद को सक्षम और सफलता के योग्य देखता है। वह जानता है कि आगे की राह चुनौतीपूर्ण होगी, लेकिन वह इसका सामना करने के लिए तैयार है। रोहन आत्म सुधार की दिशा में अपने पहले कदम की योजना बनाना शुरू करता है। वह हर दिन 30 मिनट समर्पित रूप से अध्ययन करने का निर्णय लेता है। वह ध्यान केंद्रित करते हुए ध्यान भंग करने वाली चीजों को हटाने के लिए अपना फोन साइलेंट कर देगा। वह अपना होमवर्क स्वतंत्र रूप से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उसमें कक्षा में सवाल पूछने का साहस होगा। रोहन कल्पना करता है कि वह अपना हाथ उठा रहा है, भले ही उसका हाथ कांप रहा हो। वह स्वीकार करता है कि उसके प्रयासों पर दूसरों का ध्यान नहीं जा सकता है, लेकिन वह अपनी प्रगति को पहचानेगा, छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाएगा। रोहन समझता है कि आत्म सुधार एक व्यक्तिगत यात्रा है। वह अपनी वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करेगा, दूसरों से अपनी तुलना नहीं करेगा। वह अपने पुराने आत्म संदेह के पैटर्न से मुक्त होने के लिए दृढ़ है। रोहन उत्साह और प्रत्याशा की भावना के साथ घर चलता है। वह कल से शुरू करके अपनी योजना को क्रियान्वित करने के लिए उत्सुक है। डूबता सूरज उसके चेहरे पर एक गर्म चमक डालता है, जो आशा का प्रतीक है। रोहन जानता है
कि आज उसके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। उसे केवल वह पहला छोटा कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है, खुद पर विश्वास करते हुए। रोहन को वक्ता के हर दिन को गिनने के बारे में शब्द याद हैं। वह हर दिन थोड़ा बेहतर बनने के लिए प्रतिबद्ध होने का फैसला करता है। रोहन 30 मिनट के केंद्रित अध्ययन के लिए एक टाइमर सेट करता है। वह अपना फोन चुप करा लेता है, सोशल मीडिया देखने की इच्छा का विरोध करता है। वह अपनी पाठ्य पुस्तक खोलता है, उसके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प दिखाई देता है। रोहन अपना होमवर्क बिना दोस्तों से नकल किए स्वतंत्र रूप से पूरा करता है। वह अध्याय को फिर से पढ़ता है, मुख्य अवधारणाओं को उजागर करता है। कक्षा में रोहन का हाथ कांपता है जब वह एक सवाल पूछने के लिए इसे उठाता है। वह गहरी सांस लेता है और अपना सवाल स्पष्ट रूप से पूछता है। शिक्षक जवाब देते हैं और रोहन ध्यान से सुनता है। वह अपनी नोटबुक में स्पष्टीकरण लिखता है। रोहन अपनी प्रगति को स्वीकार करता है, भले ही दूसरे लोग इसे नोटिस न करें। उसे प्रत्येक छोटी जीत के बाद उपलब्धि का एहसास होता है। लगातार प्रयास से भरे 2 महीने बीत जाते हैं। रोहन को उसके टेस्ट के नतीजे मिलते हैं। उसका दिल धड़क रहा है। उसे बहुत कम सुधार दिखता है। निराशा की एक लहर उस पर छा जाती है। पुराना आत्म संदेह उसके दिमाग में फिर से आ जाता है। उसे संदेह है कि क्या उसके प्रयास वास्तव में कोई बदलाव ला रहे हैं। रोहन अपनी पुरानी आदतों पर लौटने की इच्छा से लड़ता है। उसे एहसास होता है कि उसकी क्षमताएं नहीं, बल्कि उसके तरीके दोषी हैं। रोहन अपने शिक्षक से मदद लेने का फैसला करता है। वह घबराते हुए कक्षा के बाद शिक्षक के पास जाता है। वह अपने संघर्षों को समझाता है और मार्गदर्शन मांगता है। शिक्षक सहायक सलाह देते हैं और नई रणनीतियों का सुझाव देते हैं। रोहन अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए YouTube ट्यूटोरियल का भी उपयोग करता है। वह वीडियो देखता है, विवरणों को समझने के लिए रोकता है और रिवाइंड करता है। रोहन मुख्य जानकारी का सारांश देते हुए अपने नोट्स बनाना शुरू करता है। वह उन्हें देखने में आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न रंगों और आरेखों का उपयोग करता है। यह प्रक्रिया धीमी और गंदी है, जो परीक्षण और त्रुटि से भरी है, लेकिन रोहन दृढ़ रहता है। यह पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित है कि उसके लिए क्या काम करता है। वह विभिन्न अध्ययन तकनीकों के साथ प्रयोग करता है। वह फ्लैश कार्ड, माइंड मैप और अभ्यास क्विज आजमाता है। रोहन नियमित रूप से अपने नोट्स की समीक्षा करता है, जिससे उसकी समझ मजबूत होती है। वह अभ्यास समस्याओं को हल करता है, उन क्षेत्रों की पहचान करता है जहां उसे सुधार की आवश्यकता है। वह अपने शिक्षक से कठिन विषयों पर स्पष्टीकरण मांगता है। रोहन को अपनी समझ में छोटे छोटे सुधार दिखने लगते हैं। वह सीखने की अपनी क्षमता में अधिक आत्मविश्वास महसूस करता है। वह प्रतिदिन अध्ययन के लिए समय समर्पित करना जारी रखता है। रोहन को सीखने की प्रक्रिया में आनंद आने लगता है। जब वह एक नई अवधारणा में महारत हासिल करता है तो उसे संतोष की भावना होती है। उसे एहसास होता है कि सीखना एक यात्रा है, गंतव्य नहीं। रोहन को खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास होने लगता है। वह कड़ी मेहनत करते रहने के लिए प्रेरित महसूस करता है। वह अपने लिए नए लक्ष्य निर्धारित करता है और उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करता है। रोहन की मेहनत रंग लाने लगी। वह अपने ग्रेड और टेस्ट स्कोर में सुधार देखता है। उसे अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस होता है। रोहन की यात्रा दृढ़ता की शक्ति का प्रमाण है। उसे पता चलता है कि सफलता जन्मजात प्रतिभा के बारे में नहीं, बल्कि प्रयास के बारे में है। रोहन की कहानी दूसरों को खुद पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करती है। वह अपने सहपाठियों के लिए एक रोल मॉडल बन जाता है। रोहन का परिवर्तन एक अनुस्मारक है कि कोई भी सफल हो सकता है। वह लगातार कड़ी मेहनत करता है और उत्कृष्टता के लिए प्रयास करता रहता है। रोहन की यात्रा स्वयं पर विश्वास करने की शक्ति का प्रमाण है। उसे पता चलता है कि कड़ी मेहनत और समर्पण से कुछ भी संभव है। रोहन की कहानी एक अनुस्मारक है कि आज निर्णायक मोड़ हो सकता है। इसके लिए केवल एक छोटा कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। रोहन मुस्कुराता है, यह जानते हुए कि वह सही रास्ते पर है। वह अपनी किताब बंद करता है, कल की चुनौतियों के लिए तैयार। वह भविष्य के बारे में आशावान और आशावादी महसूस करता है। रोहन ने अपनी यात्रा जारी रखी। उसकी आंखों में एक शांत दृढ़ संकल्प था। उसे अपनी प्रतिबद्धता याद थी। उसके दोस्त उसके चारों ओर जमा हो गए। उनके चेहरों पर मनोरंजन और संदेह का मिश्रण था। रोहन
इतनी पढ़ाई क्यों कर रहे हो? एक दोस्त ने मजाकिया मुस्कान के साथ पूछा। क्लास टॉपर बनने की कोशिश कर रहे हो क्या? एक और ने कहा, और समूह में हंसी फैल गई। रोहन चुप रहा। उसकी निगाह अपनी पाठ्य पुस्तक पर टिकी हुई थी। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान खेल रही थी। उसे वक्ता के शब्द याद आए। तालियां क्रिया के बाद बजती हैं, उन्हें हंसने दो, उसने सोचा। हफ्ते महीनों में बदल गए, जो देर रात तक चलने वाले अध्ययन सत्रों और सुबह सुबह के संशोधनों से भरे हुए थे। अंतिम परीक्षा का दिन आ गया। हवा में एक स्पष्ट तनाव लटका हुआ था। छात्र घबराते हुए परीक्षा हॉल में दाखिल हुए, उनके चेहरे प्रत्याशा से भरे हुए थे। रोहन अपनी सीट पर बैठ गया। उस पर शांति की भावना छा गई, जो दूसरों के विपरीत थी। प्रश्न पत्र वितरित किया गया, और जैसे ही छात्रों ने पढ़ना शुरू किया, कमरे में सन्नाटा छा गया। रोहन ने प्रश्नों को स्कैन किया। उसका दिल थोड़ा सा डूब गया, क्योंकि उसने एक विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण प्रश्न देखा। यह एक ऐसी समस्या थी जिससे वह पहले भी जूझ चुका था। सुधार के रास्ते में एक बाधा। उसके मन में संदेह घर कर गया, जिससे उसकी सारी प्रगति के खुलने का खतरा मंडराने लगा। उसने गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं, और उसने जो कड़ी मेहनत की थी उसे याद किया। देर रातें, यूट्यूब ट्यूटोरियल, शिक्षक का मार्गदर्शन, सब कुछ उसे याद आ गया। उसने अपनी आंखें खोली। उसके भीतर दृढ़ संकल्प की एक नई भावना जल रही थी। उसने लिखना शुरू किया। उसका पेन कागज पर सरकता गया। उसके विचार स्वतंत्र रूप से बहते गए। परीक्षा के अंत का संकेत देने वाली घंटी करीब आ रही थी। उसकी आवाज हर गुजरते मिनट के साथ तेज होती जा रही थी। रोहन समय के विपरीत दौड़ा। उसका हाथ ऐंठ रहा था। उसका दिमाग वर्तमान समस्या पर केंद्रित था। आखिरकार कुछ ही सेकंड शेष रहते उसने प्रश्न पूरा किया और अपना पेपर जमा कर दिया। घंटी बजी। इसकी बहरी आवाज ने परीक्षा के अंत को चिह्नित किया। छात्रों ने राहत की सामूहिक सांस ली। उनके चेहरे थकान और आशा का मिश्रण थे। रोहन परीक्षा हॉल से बाहर निकला। उसके ऊपर उपलब्धि की भावना छा गई। वह कक्षा में टॉपर नहीं बने, लेकिन वह फेल भी नहीं हुए। यह एक शांत जीत थी। कुछ हफ्तों बाद नतीजे घोषित किए गए, और रोहन का दिल ओरों से धकने लगा। उसने सावधानीपूर्वक अपने अंकों की जांच की। उसकी आंखें आश्चर्य और अविश्वास से फैल गईं। उसके ग्रेड में कांगी सुधार हुआ था, जिससे वह कक्षा के शीर्ष 10 में आ गया। उनके शिक्षक ने उनके सुधार पर ध्यान दिया। एक गर्व भरी मुस्कान उनके होंठों पर छा गई। बहुत बढ़िया, रोहन, उसने कहा। उसकी आवाज़ सच्ची प्रशंसा से भरी हुई थी। आपकी मेहनत रंग लाई, इसे बनाए रखें। रोहन मुस्कुराया, एक वास्तविक मुस्कान जो उसकी आंखों तक पहुंच गई। उसके भीतर गर्व की भावना उमड़ रही थी। उसने दर्पण में देखा। एक अलग व्यक्ति उसे घूर रहा था। एक ऐसा व्यक्ति जो खुद पर विश्वास करता था। यह कहानी सिर्फ परीक्षाओं या अंकों के बारे में नहीं है, बल्कि छोटी शुरुआत और निरंतर प्रयास के बारे में है। यह अपने आप में विश्वास करना सीखने के बारे में है, तब भी जब दूसरे आप पर संदेह करते हैं। सफलता एक छलांग नहीं है, बल्कि दैनिक कदमों का परिणाम है, एक धीमी और स्थिर चढ़ाई। रोहन की यात्रा इस बात की याद दिलाती है कि आज निर्णायक मोड़ हो सकता है। इसके लिए केवल एक छोटे कदम आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की प्रतिबद्धता। रोहन एक नए आत्मविश्वास के साथ चला, यह जानते हुए कि उसके प्रयासों का महत्व है। उसने खुद को साबित कर दिया था कि वह अपने सपनों को प्राप्त करने में सक्षम है। उसके दोस्तों की छेड़छाड़ पृष्ठभूमि शोर में फीकी पा गई, अब उसे प्रभावित नहीं कर रही थी। उसने अंकों के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान और आत्म सुधार के लिए अध्ययन करना जारी रखा। उसने अपने सहपाठियों की मदद की, अपने नोट साझा किए और कठिन अवधारणाओं को समझाया। रोहन दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया, जो दृढ़ता का एक जीवंत उदाहरण था। एक छोटे शहर का लड़का, जो कभी बीच वाली बेंच पर बिना किसी का ध्यान खींचे बैठा रहता था, उसे अपनी आवाज मिल गई थी। उसने अपनी क्षमता को जन्मजात प्रतिभा से नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत और विश्वास के माध्यम से खोजा था। रोहन भविष्य के लिए उत्सुक था, नई चुनौतियों का सामना करने और भी बड़ी चीजें हासिल करने के लिए उत्सुक था। वह जानता था कि यात्रा हमेशा आसान नहीं होगी, लेकिन वह इसका सामना करने के लिए तैयार था, क्योंकि अब वह जानता था कि उसके पास अपनी नियति को आकार देने की शक्ति है। एक समय में एक छोटा कदम। अंतिम घंटी बजी।
जो स्कूल वर्ष के अंत का संकेत दे रही थी। एक नया अध्याय प्रतीक्षा कर रहा था। रोहन मुस्कुराया, आगे आने वाले अवसरों को अपनाने के लिए तैयार, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखते हुए। वह स्कूल के गेट से बाहर निकला, एक बदला हुआ इंसान, दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार। सूरज तेजी से चमक रहा था, उसके रास्ते को रोशन कर रहा था, जो आशा और नई शुरुआत का प्रतीक था। रोहन जानता था कि उसकी यात्रा अभी शुरू हुई है और वह यह देखने के लिए उत्साहित था कि यह उसे कहाँ ले जाएगी। वह वक्ता के संदेश को अपने साथ ले गया, जो आज की शक्ति का निरंतर अनुस्मारक था। जो घड़ी 5 मिनट धीमी चलती थी, आखिरकार उसे अपना उद्देश्य मिल गया था, और रोहन को भी। उसने स्कूल की ओर पीछे मुड़कर देखा। कृतज्ञता की भावना उस पर छा गई। वह जानता था कि उन दीवारों के भीतर उसने जो सबक सीखे थे, वे हमेशा उसके साथ रहेंगे। रोहन मुड़ा और अपने भविष्य की ओर चल दिया। एक ऐसा भविष्य जो वादों और संभावनाओं से भरा था। वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था, यह जानते हुए कि वह किसी भी चीज पर काबू पा सकता है।